Now students, see example. Use Euclids algorithm to find HCF of 12 and 700. आपको यहाँ पर 12 and 700 का HCF निकालना है. 12 and 7. Student, you can see clearly 700 is greater than this. 700 is greater than 12. तो अब आप क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा 712 के लिए. तो उसके लिए 700 को 12 से आपको डिवाइड कराना पड़ेगा. तो स्टूडेंट, जब आप 700 को 12 से डिवाइड कराएंगे, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर रफ करके दिखा देता हूं. 12. तो फर्स्ट आप जब डिवाइड कराएंगे 12 5 जा 60. तो ये 60 आया, 70 में से 60 गए 10 एंड अगेन ये छोटा है तो 0 हम यहाँ पर निकाल लेंगे. नाउ स्टूडेंट 12 8 जा इज 96. नाउ स्टूडेंट, इस केस में हमें रिमाइंडर क्या मिला? 4 मिला. अब यहाँ पर रिमाइंडर 4 आ चुका है. अब फर्दर हम डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? Q, दिस इज द Q एंड दिस इज R. नाउ स्टूडेंट, तो हम ये लिख सकते हैं 700 इज इक्वल टू 12 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. नाउ स्टूडेंट, अब इस केस में रिमाइंडर 0 तो आया नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0. तो अब हम क्या करेंगे? इस 4 में, यानी इस 4 के अंदर आप दिस 12 के अंदर एंड 4 के अंदर, अब आप अगेन यहां पर क्या लगाएंगे? ये 4 0 के बराबर नहीं है, तो 12 एंड 4 में डिवीजन लेमा लगाएंगे. अब 12 एंड 4 में जब डिवीजन लेमा लगाएंगे, 12 को 4 से डिवाइड कराएंगे. तो जब 12 को 4 से आपने डिवाइड कराया, तो ये तो बहुत आसान है स्टूडेंट, आप जानते हैं 4 3 जा 12. 4 3 जा 12 स्टूडेंट आ जाता है एंड रिमाइंडर विल बिकम 0. इस केस में क्या आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया. दिस R इज इक्वल टू 0. R इज इक्वल टू 0. अब इस केस में डिवाइजर क्या है? इस केस में डिवाइजर है दिस 4 डिवाइजर है. तो जब आपने 12 एंड 4 में डिवीजन लेमा लगाई, तो यहां पर 4 डिवाइजर है एंड क्वोशंट R बिकम 0. Since remainder is equal to 0 and divisor at this stage, यहाँ divisor क्या है? ये divisor है हमारा and this is called quotient. ये quotient है, this quotient and this is the remainder. और remainder जब 0 हो जाए तो divisor, उस stage का divisor क्या होगा? हमारा HCF होगा. तो HCF of 712 is 4. तो HCF यहाँ पर क्या आ गया? हमारा 4 आ गया. किसका? 712 का. इस आप दूसरे मेथड से भी करते हैं, मैं आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट करके बता देता हूं एक अल्टरनेट मेथड से. देखिए, सिंपली आप क्या कीजिए, बड़े नंबर को यहां लिखिए एंड छोटे नंबर को इधर. तो 12 को 10 यहां 7. नाउ 700 को जब हमने 12 से डिवाइड कराएंगे, तो हमें क्वोशंट यहां पर क्या मिला? इस स्टेज पर 58 एंड रिमाइंडर यहां पर क्या आया? 696. मैंने एक साथ ही यहां पर कर दिया, तो रिमाइंडर R इज इक्वल टू 4. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है? रिमाइंडर तो यहाँ पर 4 इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ तो अब डिवाइजर क्या है? डिवाइजर 12 है एंड रिमाइंडर 4 है. तो आप 12 एंड 4 में डिवीजन लेमा लगाएंगे, तो 12 को आपने यहाँ पर लिखा एंड 4 को यहाँ लिखा. नाउ आप जब डिवाइड करा रहे हैं, तो यहाँ पर 3 क्वोशंट आ गया, रिमाइंडर R इज इक्वल टू 0. यहाँ पर अब आपका रिमाइंडर यहाँ दिस इज इक्वल टू न्यू R1 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और दिस इज इक्वल टू Q1. नाउ स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 बन जाता है. तो अब इस केस में स्टूडेंट यू कैन सी दैट दिस इज द HCF. इस 4 को अब हम HCF कहेंगे, क्योंकि इस केस में जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो अब यहाँ पर हमारा डिविडेंड क्या है? 4 है. 4 will be the HCF of 712. और शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं? HCF of 712 को HCF 700, ब्रैकेट पे इज इक्वल टू 4. ये शॉर्ट फॉर्म. नाउ स्टूडेंट, मैं आगे आपको और एग्जांपल बताना चाहूंगा. तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं सेम एल्गोरिथम पर बेस्ड. नो अगेन, मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताता हूं. एग्जांपल है फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576. अब स्टूडेंट, मैंने थोड़ा बड़ा नंबर ले लिए हैं. वो नंबर्स हमारे क्या हैं? 4052 एंड 12576. ये थोड़े बड़े नंबर आ गए.
तो मैं यहाँ पर जो अल्टरनेट मेथड है उसका यूज करूंगा। मैंने ऑलरेडी इसे सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से। सो स्टूडेंट क्लियरली आप यहाँ देख सकते हो, सिंस 12,576 is greater than 4,052, ये बड़ा है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, ए इसे लेंगे, बी से लेंगे और इनमें डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। अगेन जब आप 4,052 से 12,056 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा। यहां पर क्वोशिएंट हमारा 3 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स, ये क्वोशिएंट आ गया। एंड अगेन रिमाइंडर यहां पर क्या आएगा, ये 3 से जब हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे 4052 तो हमें मिलेगा 12,156। माइनस कराइए, इसके बाद रिमाइंडर आपको क्या मिला, रिमाइंडर यहां पर इस स्टेज पर आपको रिमाइंडर मिल रहा है 420। अब रिमाइंडर तो 0 नहीं है, तो जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो आप अब यहां क्या लगाएंगे 420 एंड डिवाइजर इस स्टेज पे क्या है 4052, इन दोनों में डिवीजन एल्गोरिथम लगा, यानी 4052 एंड 420 को आपने डिवाइजर लिया, उससे डिविडेंड लिया। नाउ जब इसे हम लगाएंगे तो 9 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा। 9 टाइम्स से डिवाइड होने के बाद हमें रिमाइंडर यहाँ क्या मिल रहा है, अगेन नया रिमाइंडर जो मिल रहा है, इसे मैं फॉर एग्जांपल R1 ले लेता हूँ 272। नाउ 272 जीरो तो नहीं है, तो अब मैं अगेन 272 रिमाइंडर यानी 272 एंड 420 इसके अंदर फिर से डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊंगा इन दो नंबर में। अब इन दोनों नंबर में मैंने बड़े नंबर को डिविडेंड की जगह लिखा, छोटे को डिवाइजर की जगह। ये 1 टाइम से जा सकता है, तो 1 टाइम जाने के बाद 272 माइनस कराने के बाद अगेन मुझे यहाँ पर रिमाइंडर R3 मिल गया जो 0 नहीं है। तो अब मैं एक नया रिमाइंडर क्या है 148 एंड डिवाइजर क्या था उससे पहले, इन दोनों में मैं क्या लगाऊंगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो मैंने देखिए यहाँ लगाई हुई है, यह 272 ना 148 1 टाइम से हम कर सकते हैं डिवाइड, तो 1 टाइम्स आने के बाद अगेन रिमाइंडर आपको क्या मिला, रिमाइंडर R4 यहाँ पर 124। तो अब आप 124 एंड 148 इन दोनों में डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं और डिवीजन एल्गोरिथम लगाने के बाद आपको यहाँ पर अगेन रिमाइंडर मिला 24। रिमाइंडर यहाँ पर क्या मिला, इसे मैं R5 कह देता हूँ, रिमाइंडर 24। नाउ रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया, तो अब 124 एंड 24 में डिवीजन लेमा लगाएंगे और डिवीजन लेमा का मतलब 124 को 24 से डिवाइड कराएंगे, 5 टाइम से चला जाएगा 120 मिलेगा एंड 4 यहाँ पर रिमाइंडर मिला, इस R6 कह देता हूँ मैं, 4 रिमाइंडर मिला। तो अब मैं 24 एंड 4 में डिवीजन लेमा लगाऊंगा। अब जब मैं 24 को 4 से डिवाइड कराया तो इस केस में रिमाइंडर क्या हुआ, इक्वल टू 0। यहाँ जो रिमाइंडर मिला है R7 में इसे कह देता हूँ ये 0। अब स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिविडेंड क्या है, डिविडेंड यहाँ पर 4 है। जब रिमाइंडर 0 आ गया इस स्टेज पे डिविडेंड 4 मिला है हमें, हमने स्टेप फॉलो करे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ गया। अब जब 0 आ गया उस स्टेप पे डिविडेंड 4 है, तो हम यहाँ कह सकते हैं जिन दो नंबर का हमें निकालना था, यानी कि दिस एंड दिस 12,576 4,052, इन दो नंबर का HCF क्या होगा, इस 4, दिस इज 4, ये 4 हमें मिल जाएगा HCF। तो स्टूडेंट ये हमारा HCF है, इस पर बेस्ड हम यहाँ पर एग्जाम्पल हमने देखा। अब मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर बेस्ड एक बिल्कुल नया एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा, तो सी अनदर एग्जाम्पल।